तो फोटॉन्स, एनर्जी पैकेट्स और वेव ट्रेन, ठीक है। तो देखो इसमें जो कुछ वैल्यूज हैं वो लिखते जा रही हैं। एनर्जी सबसे पहले करते हैं बात एनर्जी की। तो एनर्जी इज इक्वल टू जो होती है वो होती है एच इंटू एफ, ठीक है। अब ये एच और एफ क्या है? एफ तो है आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी और एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है सी अपॉन लेमडा। तो ये बन गया आपका पहला फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। अब याद ही रखते जाने सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब ये है क्या वैसे? ये है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स या फिर हाँ मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ वेव ट्रेन, नॉट अ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ वेव ट्रेन या पैकेट्स, बट नॉट ए सिंगल वेवलेंथ। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो सिंगल वेवलेंथ, नॉट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो वेव फोटोन है वो पूरा का पूरा पैकेट्स पैकेट्स में ही चलता है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा सिंगल वेव ही चली हुई है। ओके, अब यहाँ पे एच क्या है? अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं। देखो एच सी जो है वो दोनों कांस्टेंट है, ये बार बार यूज होंगे, इसलिए हमने इसको सॉल्व करके लिख लिया। तो इस एच सी की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है इतना। और यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल है? वो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
निकाल ली इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में और उसको जूल्स में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब ये 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम होता है, आपको पता होगा, ये 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे जो एच है उसकी वैल्यू क्या होती है? अच्छा, उससे पहले सी की वैल्यू लिख ले। सी इज इक्वल टू जो होता है, दैट इज, ये भी आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच भी आपको पता होगा अगर कभी पढ़ा होगा तो, अदरवाइज एच जो है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज दी होती हैं प्लैंक्स कांस्टेंट वगैरह की। प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू दी होती है ताकि आप लोग गलत ना करो, पेपर के शुरू में दी होती है। वैसे 6.6 × 10⁻⁻⁻ -29 जूल सेकेंड्स होती है। ठीक है, तो ये थी सारी वैल्यूज। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें और क्या आता है। नेक्स्ट आता है इसमें पावर। पावर को W से डिनोट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू, पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, वही फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। और व्हाट इज दिस? dN/dt इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड या पर टाइम है, पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ फोटोन्स गिरेंगे, एक्साइट होंगे या समथिंग, जो भी होगा प्रोसेस में। ठीक है, ओके। और क्या लिख सकते हो? अब आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। इसमें एनर्जी क्या होती है? एच सी ओवर लेमडा। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? एच सी बाय लेमडा इंटू dN/dt, dN/dt। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद देखो, और एक ये तो बन गया। ठीक है, इसके बाद आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ओके, दिस इज आई। आई इज इक्वल टू जो भी पावर गिरेगी किसी एरिया पे, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी।
अब पावर का फॉर्मूला आपको पता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला उठा के हम यहाँ डाल देंगे। ओके, या फिर इसको लिख देंगे W अपॉन ए, ऑब्वियसली W अपॉन ए लिखेंगे। ठीक है, ये तो पावर गलती से लिखो गया, तो W की वैल्यू डाल दो, तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, एच सी बाई लेमडा इंटू डी एन बाई डी टी, डी एन बाई डी टी इंटू ए भी आएगा, तो ये बन गया। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। ये फॉर्मूला बन गया आपका इंटेंसिटी का। अब इससे जो निकालना है आपने निकाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे जैसे कि डी एन बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, अगर डी एन बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या बन जाएगा, आई ए लेमडा बाय क्या बन गया, आई ए लेमडा बाय एच सी, एच सी। ठीक है, ये भी बन जाएगा। और क्या बन सकता है, और ये बन सकता है आई इंटू ए। क्या होता है ये देखो, यहाँ से अगर आई इंटू ए की वैल्यू निकालो तो पावर होगी वो, तो आप इसको हटा के वे भी लिख सकते हो, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आई ए की जगह लिख दिए पावर, पावर इंटू लेमडा बाय एच सी। ओके, और क्या लिख सकते हो, और लिख सकते हो, अच्छा यहाँ से डी एन बाई डी टी का फॉर्मूला भी बना सकते हो ना। तो अगर आप इस पूरे को ई लिख दो, ई मतलब एनर्जी, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब पावर अपॉन एनर्जी। तो ऐसे करके आप फॉर्मूले मॉडिफाई करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं फोटोन में क्या क्या होता है। फोटोन जो है वो विजिबल लाइट वाला होता है ना, तो विजिबल लाइट की वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग। तो विजिबल लाइट की वैल्यूज देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारों की फ्रीक्वेंसी लिख के रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल क्या क्या होता है उसमें, वेब ग्योर, तो ये देखो वेब ग्योर। ओके, तो सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, तो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो मतलब कि एफ ऑफ वी, ओके, और एफ ऑफ रेड, फिर उसके बाद लेमडा ऑफ वोल्ट वॉयलेट और लेमडा ऑफ रेड। ठीक है, अगर लेमडा की बात की जाए तो वो होता है इसका 3800 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। और रेड की बात की जाए तो इसका होता है 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसीलिए हम लोग जो एनर्जी निकालेंगे, अच्छा बाकी सब की इनके बीच में होंगी। ठीक है, बाकियों की निकालने की जरूरत नहीं, बाकी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। देखो, अब अगर मैं ई आर की बात करूं, एनर्जी ऑफ रेड फोटोन, तो एनर्जी ऑफ रेड की कितनी होगी, अब हमें पता है फॉर्मूला क्या, एच सी बाय लेमडा, तो एच सी बाय लेमडा आर। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है 12400 एंगस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, और जो लेमडा है वो भी एंगस्ट्रॉन्ग में, दैट इज 7600 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये कट जाएगा, दो जीरो कट जाएंगे, और ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपके पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सिमिलरली अगर आप ईवी को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो पूरे स्पेक्ट्रम की एनर्जी कितनी आ गई, किसके बीच में होगी, रेंज आ गई हमारे पास। ठीक है, ई विजिबल जो होगी वो इनके बीच की होगी, इनके बीच की मतलब किसके बीच की, 1.66 से लेके 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों, दोनों क्या, सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये थी इनकी एनर्जीज। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करोगे, सी बाय लेमडा, तो सी बाय लेमडा करके आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो इसकी। अब नेक्स्ट देखो, इसमें और क्या देख सकते हैं हम। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, देखो याद कैसे रहेगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है।
लेमडा देखो, देखो आपने याद रखने के लिए फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, ठीक है। देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, H इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो किसकी एनर्जी हाई होती है? ऑब्वियसली इसकी एनर्जी हाई होती है। अब वो कैसे याद रहेगा? इसके ऊपर पता क्या आता है, वॉयलेट के ऊपर पता क्या आता है, अल्ट्रा वॉयलेट। अल्ट्रा वॉयलेट क्या करता है, वो हार्मफुल होता है। हार्मफुल होता है इसका मतलब उसमें एनर्जी ज़्यादा होती होगी। इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि वॉयलेट में भी एनर्जी ज़्यादा होगी। किससे? रेड से। तो आई थिंक ये ऐसे याद रहेगा आपको। तो एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है, एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब है कि एफ ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो इसका मतलब है कि वॉयलेट का एफ भी ज़्यादा होता है रेड से। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो और क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे देखो, आपको पता है आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आता है आई आर, इंफ्रारेड। इसी के नाम पे इसको रखा है और इसी के नाम पे इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो इंफ्रारेड जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी और भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वोयलेट उससे कम फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट, और फिर बीच के स्पेक्ट्रम्स की उससे कम फ्रीक्वेंसी रेड की, उससे भी कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की, और इसके नीचे की जितनी भी स्पेक्ट्रम आएंगे वो सारी कम होंगी। और यूवी से ऊपर के जो जो भी आएंगे एक्स गामा वगैरह वगैरह उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इसीलिए गामा रेडिएशन और ये एक्स रेडिएशन वगैरह से जो है वो बचने को बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं एक्स रे बार बार नहीं करवाना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी करवाना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो शरीर को पेनिट्रेट करके अंदर तक चल जाते हैं। इसी बेस पे जो एक्सरे है वो आपकी बोन्स तक घुस जाता है। समझ गए? तो ये सब है एनर्जी से रिलेटेड। तो आपको आई थिंक याद रहना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल, हार्मफुल मतलब एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट के बाद वॉयलेट ही आता है। तो ऐसे याद रखना है आपने।